घनश्याम जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी पे दूर। महाराज जी, किंतु जब उनके जीवन में शारीरिक संकट उपस्थित हुआ तो उन्होंने हनुमान स्तुति की रचना के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया। उन्होंने श्री राम जी से प्रार्थना न करके हनुमान जी की शरण ली। क्योंकि राम जी तक बात पहुंचाने वाले हनुमान जी ही तो है। राम जी तक अगर हमारी बात पहुंचा सकते हैं तो हनुमान जी तो पहुंचा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, बिना इनकी आज्ञा के न तुम्हारी बात जा सकती है और न तुम जा सकते हो। अगर भगवान का प्रेम भी चाहिए तो हनुमान जी की कृपा से मिलता है। राम रसायन तुम्हारे पाशा। तो हनुमान जी और राम जी तो अभिन्न है। सेवक और स्वामी अभेद होता है। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्। तो हनुमान जी की उपासना या हनुमान जी की आराधना या हनुमान जी से मांगना मतलब राम जी से मांगना है, उसमें कोई भेद नहीं है। किसका प्रश्न था? उसमें कोई भेद नहीं है। तस्मित् जने भेदाभावात्। आप हमसे बोलो या इनसे बोलो, बात एक ही होगी, लेकिन हमारी तक बात पहुंचाने के लिए इनको बात बोलनी होगी। ऐसे ही राम जी तक बात पहुंचाने के लिए हनुमान जी की शरण होना पड़ेगा, हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी राम जी का प्रेम प्राप्त होगा, राम जी की कृपा प्राप्त होगी। तो राम जी सुनते ही हनुमान जी की बात है, तो हनुमान जी से हमने कहा, हनुमान जी ने राम जी से कहा, बात बन गई। तो उसमें अनन्य भाव में कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के अनन्य हैं, तो हम यमुना जी की भी वंदना करते हैं, हम खगमृग पशु पंछियों की भी वंदना करते हैं, हम यहाँ के संतों की भी वंदना करते हैं, ब्रजवासियों की वंदना करते हैं। तो ये थोड़ी हुआ कि हमारी अनन्यता में कोई फर्क हुआ। हम अनन्य ही है। हमारी श्री जी की बन के खगमृग पशु पंछी है, हमारी श्री जी की सखी यमुना जी है, हमारी श्री जी के घर के ब्रजवासी है, हमारे श्री जी के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन है। तो श्री जी से संबंध रखने वाला श्री जी से अभिन्न माना जाता है। उसका आदर करना, अपने इष्ट की अनन्यता में कोई अंतर नहीं है। समझ पाए आप? पूनम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हम ये श्रवण करते हैं कि अपवित्र अवस्था में माला अथवा मंत्र अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, तथापि व्यवहार में हम देखते हैं कि अनेक साधक निरंतर प्राय संपूर्ण दिवस माला जप करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे पवित्रता के नियमों का पालन कैसे करते हैं? अब जैसे हम अपने इस नजदीक से समझ सकते हैं ना, अब बाहर की तो हमें दिनचर्या पता नहीं वो कैसे चलता है, लेकिन जैसे हम लोग लघुशंका जाते हैं तो जल लेके जाते हैं और पूर्ण पवित्रता का निर्वाह करके हाथ पैर धो के आचमन करते हैं, तो हमारा जप चलता रहेगा। शौच गए तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपने लगे और उतने ही वस्त्र में गए जितने वस्त्र हम धोएंगे। शौच के बाद धोकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहनेंगे, या फिर एक ही वस्त्र पर जाएंगे शौच और स्नान करके भी। हर समय हम लोग पवित्र रहते हैं, पवित्रता का निर्वाह करते हैं। तो हर समय माला जप करते रहते हैं, उसमें क्या परेशानी है? अब आप शौचालय गए और आपके वस्त्र पवित्र हैं तो आप नहीं जप सकते। आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टियां पड़ रही हैं, आप मंत्र जप नहीं कर सकते। लेकिन जो साधक है, साधना में लगे, हर मिनट पवित्र रहते हैं। जब शौचालय जाते हैं तो मौन होकर भगवान का स्मरण करते हुए शौच क्रिया आदि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर आचमन करके फिर अपने माला पर चल, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हर समय माला चलाना। कोई शौच और लघु शंका में माला थोड़ी चलाता होगा, उस समय तो आंतरिक स्मरण चलता है। बाहर तो पवित्रता का निर्वाह है। हम पवित्र हैं, बस इतनी बात है। सामने वाला है वो हमें नहीं देखना है। आप समझ पा रहे?